हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 लेके, जहां हम आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड का जो दो इक्वेशंस हमारा बच गया है, मतलब पहला इक्वेशन को हम लोगों ने कर लिया था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उसको तो हमने ग्राफिकली कैसे मतलब डिराइव करना है हमने सीख लिया था। तो आज के क्लास में हम बाकी के दो इक्वेशंस को सीखेंगे, कैसे हम लोग उसे ग्राफिकली डिराइव कर पाए, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, ताकि आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है वो और क्लियर हो। ओके, तो बच्चों बिना देरी किए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, देख लिया था कैसे हम लोगों ने डिराइव करते हैं इसे। आज हमको बाकी के दो इक्वेशन देखना है। इसका पहला इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन जो है वो होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। आई होप आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। ओके बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले इक्वेशन को, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन और टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन टाइम रिलेशन, क्योंकि ये पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। और तीसरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपको एग्जामिनर ऐसे ना पूछ के डेरिव मतलब डिराइव करने के लिए, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन ना पूछ के आपको ऐसे पूछ सकता है कि डिराइव वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा इक्वेशन लोग डिराइव करें। तो वो पहला इक्वेशन है, समझ में आया? तो ये दूसरा दूसरा नाम है, तरीका है उसे रिप्रेजेंट करने का, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम लोग सीधे चलते हैं इस इक्वेशन को, सेकेंड नंबर इक्वेशन को। तो आज हमको ये दो इक्वेशंस पढ़ने हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के आगे भी क्लासेस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह का 9 बजा है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। छुट्टी का दिन है और हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके, तो दूसरा इक्वेशन, इसका इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हमको हम लोग डिराइव करना है। हम लोग कल जिस ग्राफ को लिए थे, मतलब जहाँ पे बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा था, उसी ग्राफ को हम लोग लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बार हम लोग ले लेते हैं, सारे वेरिएबल्स को देख लेते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी याद दिला देते हैं आपको कि हम लोगों ने किस किस वेरिएबल को क्या क्या नाम दिया था। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। s का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जर्नी में कितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया बॉडी ने, ये होता है s। a का मतलब होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है बच्चों? एक्सीलरेशन होता है। ओके, और t का मतलब टाइम इंटरवल, मतलब जितना टाइम बॉडी ने लिया अपने जर्नी को कवर करने के लिए। ओके, इन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग को यहाँ पे खेल खेलना है, इन्हीं वेरिएबल्स के अंदर। तो मैं कल का ग्राफ कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि उसी ग्राफ से हम लोग डिराइव करेंगे। कल का ग्राफ आपको याद होगा, मैं और एक बार ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप को याद आ जाए वो ग्राफ। तो कल हमने क्या किया था, इस ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया था। तो ये आपका
टाइम एक्सिस है, सपोज मैंने सेकंड में लिया, ओके, ये आपका वेलोसिटी v है जिसको मैंने सपोज मीटर पर सेकंड में लिया, ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u से कंसीडर कर रहे थे इक्वेशन को। क्लियर? क्लियर? तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये आपका मतलब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, ओके, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज b। अब मैं यहां से क्या कर रहा था प्रीवियस क्लास में, परपेंडिकुलर खींच रहा था, पहले तो टाइम एक्सिस के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर खींच लिया, और यहां से एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन खींच लिया, और इसका नाम मैंने दे दिया c, इसका नाम मैंने दे दिया d, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया e। ओके, याद आया? कल के लेक्चर में, इसके पहले लेक्चर में ही हमने इसको पढ़ा था। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा, ए पॉइंट के अंदर u, ई पॉइंट के अंदर फाइनल वेलोसिटी आपका होता है v, मतलब इतना u है, इतना v है, ये पूरा v है, ओके। ये आपका टाइम है t, सी पॉइंट ना, ये पूरा टाइम है t, समझ में आया? और इस पॉइंट का नाम है o। तो बच्चों, हमको पहले से ही एक कंसेप्ट पता है, आपको पता होगा कि अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, इस इक्वेशन में देखो हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, याद है आपको? मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है पहले से, जिसने नहीं देखा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में इस मतलब मोशन चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर उस कर्व का, उस ग्राफ के अंदर का जितना एरिया होता है बच्चों, अगर हम लोग वो एरिया निकाल पाए तो वो हमको डिस्टेंस के बारे में बताता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल सकते हैं। ओवरऑल हम लोग अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को सेम मानकर चलेंगे, ओके। तो एरिया इसका मतलब सिंपली हमको इस ग्राफ का मतलब, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमारा मेन लाइन तो यही है ना। अब इसके अंदर के एरिया मतलब ये वाला पोर्शन, समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो शेडेड एरिया है, हमको ये एरिया निकालना है, ओके। अगर हम लोग एरिया निकाल पाए तो आराम से हम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर तक पहुंच सकेंगे। देखते हैं। तो बच्चों, ये एक ट्रापीजियम है, देखो AOCB, या फिर AOCDB ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, हमको अगर एरिया मतलब S निकालना है, S निकालना है, तो वो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ, AR मतलब एरिया ऑफ ट्रापीजियम, TR मतलब ट्रापीजियम, ओके। ये ट्रापीजियम है ना। क्यों ट्रापीजियम है सर? क्योंकि यहाँ देखो दो साइड्स पैरेलल हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। AO इज पैरेलल टू BC, whereas OC इज नॉट पैरेलल टू AB। तो ये एक ट्रापीजियम है आपका। एरिया ट्रापीजियम AOCB हम लोग बोल सकते हैं, AOCB। क्लियर? AOCB क्लियर? अब बच्चों, ये जो एरिया है इस ट्रापीजियम का, वो देखो जो रेक्टेंगल है AOCD, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया ADB, ट्रायंगल का एरिया, इसके साथ समान है या नहीं? और एक बार, ये जो ट्रापीजियम है AOCB, ये दो चीजों से बना है। एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया AOCD प्लस आपका ये ट्रायंगल हो गया ADB। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल का सिंबल है AOCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। क्लियर? समझ में आया हम लोगों ने क्या किया? हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए हमको इसके अंदर का एरिया चाहिए, तभी तो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है सर। अब एरिया इसके अंदर क्या आता है? ये AOCB ट्रापीजियम का एरिया हमको निकालना है। ये जो ट्रापीजियम का एरिया, ये दो चीजों से बना है। एक तो ये AOCD रेक्टेंगल से बना है और दूसरा ADB ट्रायंगल से बना है, ठीक है सर। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? वैल्यूज डालेंगे। वैल्यूज मतलब पहले देख लेते हैं AOCD का एरिया कैसे निकालें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ आपका OC हो गया, OC, और ब्रेथ आपका AO हो गया, इंटू AO।
समझ में आया? ओ सी इंटू ए ओ ए इसका एरिया हो गया रेक्टेंगल का, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस इस ट्रायंगल का बेस क्या है? एडी आपका बेस है, इंटू एडी इंटू हाइट आपका, हाइट कितना है? बीडी है, बीडी आपका हाइट है। ओके क्लियर? अब बच्चों ओ सी जो है, ओ सी बस हमको अब क्या करना है? पुट करना है हमको, जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेरिएबल्स के बारे में बताया था, जितने भी हम लोग ने वेरिएबल्स को मतलब यू को क्या लिखा था, टी को जो लिखा था, उसको हमें बस पुट करना है। मैं और एक बार दिखाता हूं आपको। ओ सी जो है वो टाइम के इंटरवल के बराबर था, मतलब ओ सी की जगह हम लोग टी लिख सकते हैं, टी इंटू ए ओ जो था वो आपका इनिशियल वेलोसिटी। ये देखो, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है और ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। जिसने लेक्चर नहीं देखा वो जाके प्लीज प्लीज जाके देख ले। तो ये आपका u होता है, u क्लियर, प्लस हाफ इंटू एडी, एडी बच्चों देखो ये एडी जो है ये पैरेलल टू ओसी है ना? एडी इज पैरेलल टू ओसी, मतलब ये भी टी के बराबर है, टी। और बीडी क्या होता है बच्चों? बीडी, बीडी बच्चों देखो आप, ये जो बीडी जो होता है ये चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बीडी जो होता है बच्चों, यहां पे देखो ये फाइनल वेलोसिटी है इतना, बीडी जो है इतना है ना, बीडी इतना है, तो अब v कितना है? इतना। u कितना है? इतना। तो हम लोग अगर v माइनस यू लिख दें तो ये bd आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा ना? या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि इसके पहले लेक्चर पे हम लोगों ने vd को डिराइव किया था, क्योंकि एक्सीलरेशन का, यहां से मैं यहां पे लिख देता हूं सपोज। ओके, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अरे यार क्यों नहीं चल रहा, कैसे इंक खत्म हो गया? देखते हैं बच्चों। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब v माइनस यू, v माइनस यू बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना? t, टाइम टेकन कितना? t। इसका मतलब बच्चों v माइनस यू जो हो गया वो कितने के, किसके बराबर हो गया? ए टी के बराबर हो गया। इसको हम लोग एक बॉक्स में रख देते हैं। समझ में आया कैसे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v माइनस में इज इक्वल ए टी, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पे bd का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू, v माइनस यू। समझ में आया? bd कैसे v माइनस हुआ? bd जो है वो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग क्या किया? v माइनस यू रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका s इज इक्वल टू ut मिल गया हाफ t इंटू वी माइनस यू। बच्चों वी माइनस यू क्या है? ए टी, बस हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ए टी से, ए टी से रिप्लेस कर दिया। अब मिल गया हमको एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? यही तो इक्वेशन है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। क्लियर? क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ? काफी आसान था बच्चों। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ था, हमको उसके अंदर के एरिया निकालना था, तभी हमको डिस्टेंस मिलता। पूछा तो डिस्टेंस ही था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो ट्रापेजियम का एरिया है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो पार्ट को मिस के ऐड कर हमको ट्रापेजियम का एरिया मिल रहा था। एक तो ए ओ सी डी रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया ए डी बी। हम लोगों ने बस उसी एरिया को ऐड किया है और वैल्यूज डाले हैं, कुछ भी नहीं, काफी आसान है। समझ में आया? ठीक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का हो गया कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। काफी आसान है बच्चों। उफ, मैंने इसे क्यों रब किया? इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ये टाइम आपका सेकंड में है, ओके, और ये आपका सी है। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसी ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब रब कर देता हूं मैं बच्चों।
समझ में आ रहा है ना? अरे यार काफी आसान है, काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बस। मतलब आपको दो ही एक आध ही स्टेप याद रखने हैं, क्योंकि आपको सारे वेरिएबल्स के तो बारे में पता ही हो चुका है पहले क्लास से। तो आप बस एक ही बार प्रोसेस याद रख लो, आपको क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में याद भी रह जाएगा ये। नंबर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको हम लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं। पोजीशन मतलब डिस्टेंस को हम पोजीशन यहाँ पे बोलते हैं, तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी देखो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल का बात, पहला आइडिया यही तो निकालना चाहिए कि यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ बच्चों क्या करेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम AOCB लेंगे, AOCB लेंगे, जो हम लोगों ने पहले स्टेप में भी किया, पहले इसके पहले वाले इक्वेशन में भी यही किया था, सेम चीज किया था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ट्रापीजियम का एरिया क्या, वो पता है? ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन है, AO और BC, मतलब ये आपका AO हो गया और ये आपका BC हो गया। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट हो गया आपका OC इनटू OC। क्लियर? अब तक क्लियर है? ठीक, अब क्या करना है बच्चों, हाफ इनटू, अब हमको वैल्यूज पुट करना है, देखते हैं। AO का मतलब क्या होता है बच्चों, U होता है ना बच्चों, U, AO हो गया U। BC होता है बच्चों V, U प्लस V तो यहीं से मिल गया हमको, समझ में आया? AO होता है U, BC जो कि EO के बराबर है हो गया V, और OC होता है क्या बच्चों, T, टाइम इंटरवल T। तो यहां से हमको बच्चों एक इक्वेशन तो मिल गया, S इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T। ठीक, अब बच्चों हम लोग यूज करेंगे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे मैं 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बच्चों क्या बोलता है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT बोलता है ना, ये तो था पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इंप्लाइज v माइनस यू इज इक्वल टू AT। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या क्या, v u को इस तरफ लेकर आ गया LHS में। अब v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू t। क्लियर? क्लियर? ये इक्वेशन 2 समझ में आया? मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन उसे यूज कर लिया, वहां से मैंने t निकाल दिया। क्यों t निकाल दिया, अब इस t के वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं यहीं पे करूं या रब कर दूं, यहीं पे ही कर देता, नहीं रब कर देता हूं, आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, रब करने की जगह ही नहीं है। ओके, मैं यहीं पे करता हूं, यहीं पे करता हूं। तो मैंने क्या किया, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V जो था ये तो रहा, अब T की जगह इसको पुट किया, V माइनस यू बाई ए। क्लियर? क्लियर? अब देखो बच्चों, S इज इक्वल्स टू, अब U प्लस V और U माइनस V, मतलब ये बोल सकते हैं V प्लस U और V माइनस यू, कितना होगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब हाफ। यार रब करना पड़ेगा ज्यादा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं इसे रब करता हूं, आप नोट डाउन तो कर ही लोगे होगे। क्लियर? यहां तक तो आपको क्लियर ही था। ओके, अब इसी को उठाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, देखो S इज इक्वल्स टू हाफ, ओके, और A बाहर आ गया बच्चों, मतलब हाफ और ये A जो था इसे मैंने बाहर निकाल दिया।
अब बचा क्या, u प्लस वी, सब लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं, और v माइनस यू। ये तो बचा ना आपका v a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब 2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कंप्लीट। अब इस 2a को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा, मतलब 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कंप्लीट। ये देखो इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है ना बच्चों, सेम है ना बच्चों, 2as। क्लियर, क्लियर, आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, बस इस बार मैंने ट्रापीजियम को, एरिया को डायरेक्ट लिखा। पहले मैंने क्या किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके ट्रापीजियम का एरिया निकाला था। इस बार मैंने क्या किया, ऐड ना करके डायरेक्ट जो ट्रापीजियम का फॉर्मूला था एरिया का उसे मैंने पुट किया और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को, ताकि मुझे टी का वैल्यू मिल जाए, और उस टी के वैल्यू को मैंने लाकर यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और मुझे मिल गया मेरा आंसर। समझ में आया। तो ये आपका 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन था, 3 इक्वेशन का मोशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, समझ में आया। तो ये था कंप्लीट ग्राफ, और कैसे हम लोग डिराइव करते हैं ग्राफिकल मेथड से, हम लोगों ने उसे भी यहां पे देख लिया। ओके, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जो है और भी आसानी से बिल्डअप हो जाए और आप क्लियर हो पाओ हर एक चीज को। आपके स्क्रीन के ऊपर देखो आ रहा होगा सवाल। पहला सवाल क्या है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन ने क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है, पहला सवाल, u कितना है आपका, 0 हो गया। क्यों u 0 हो गया, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब उसका इनिशियल कितना वेलोसिटी है, 0, कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, तभी तो वो रेस्ट से स्टार्ट किया है। जहां आपको रेस्ट से स्टार्ट करता हुआ मिले क्वेश्चन में, वहां इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लिखना है। ओके, क्या लिखना है बच्चों, 0 लिखना है। उसके बाद क्या बोलता है, अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ आपका, 72 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इस 72 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट्स दिया हुआ है और उस 5 मिनट्स को भी हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं आगे वेलोसिटी को कैसे कन्वर्ट करें बच्चों। अगर आपको किलोमीटर पर आवर पे दिया है सवाल और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इस पे सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है। क्या मल्टीप्लाई करना होता है बच्चों, 72 इंटू 5/18। तो मतलब अगर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। ओके, तो 18 4 सर 72, 5 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। मिल गया आपको मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है बच्चों, टाइम कितना था, टाइम आपका कितना था, आपका टाइम दिया है 5 मिनट्स। तो टाइम कितना लिया है बच्चों, 5 मिनट्स, मतलब 5 इंटू 60 सेकेंड्स, मतलब 300 सेकेंड्स। क्लियर। तो जो भी वैल्यू दिया था हम लोगों ने उसे समझ लिया। अब एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड नंबर 1 द एक्सीलरेशन, दूसरा द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मतलब सिंपली आपको एक्सीलरेशन पूछा है और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वो पूछा है। तो बच्चों एक्सीलरेशन हम लोग क्या करें, हम लोग यूज करेंगे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका है v जो होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक होता है ना बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमको पुट करना है वैल्यूज। v कितना है आपका 20, u कितना है आपका
0 प्लस एक्सीलरेशन को पूछा है, टाइम कितना है बच्चों 300। इसका मतलब 20 डिवाइडेड बाई 300, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। और ये किस में आएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। दिस इम्प्लाइज, ये आपको काट के 0 तो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्सीलरेशन। तो ये आपका बच्चों पहला सवाल, मतलब पहला चीज मिल गया, हो गया आपका एक्सीलरेशन। क्लियर। अब दूसरा, ये तो आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या पूछा है बच्चों, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने पूछा है, टाइम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एस इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एस को हमको पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू टाइम, टाइम कितना है आपका 1/15, इसको लिखना जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही हो जाएगा ये, हाफ इंटू ए, इसको नीचे लिख देता हूं बच्चों, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है 1/15, टाइम आपका कितना है, सॉरी 1/15 टाइम सुनना है, टाइम तो आपका है 300 सेकेंड्स, यहाँ पे आपका 300 होगा, तो 0 ही होने वाला है, खैर 300, तो यहाँ पे आपका 300 आ गया, 300 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका कितना हो गया, s इज इक्वल टू 0 पहले तो, उसके बाद 1/30 इंटू 300 का स्क्वायर। ओके, अब इसे बस सॉल्व करना है, 300 इंटू 300 डिवाइड बाई 30, 1 से 0 कटा, ये हो गया 10, तो ये हो गया 3000 कितना मीटर्स, मतलब 3 किलोमीटर हो गया आपका एस। क्लियर। क्लियर, आपको समझ में आया, समझ में आया आपको, क्लियर। तो बच्चों ऐसे आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या हम और एक सवाल कर लें बच्चों, इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल के ऊपर ही होगा। क्या हम नेक्स्ट सवाल कर लें, ठीक है, और एक सवाल कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद आपको दे देते हैं छुट्टी। क्लियर, आपको समझ में आया ना। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वो एक्सीलरेशन पूछा था, एक्सीलरेशन के लिए हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, ये वैसे ही रहे, आपको याद रखना है इसे। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने फिर किसको फाइंड आउट करने के लिए, एस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। सबसे पहला पॉइंट, सवाल नंबर 2, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया है कहां से, कितने स्पीड था उसका, इनिशियली 18 किलोमीटर पर आवर था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर चेंज सेकंड में चेंज करना है, 80 इंटू 5/18, कितना आसान हो गया बच्चों, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। पहला चीज हो गया। दूसरा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको कितना दिया है, अरे यार ये बंद क्यों हो जा रहा है बार बार, फाइनल वेलोसिटी आपको दिया 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या करना है 5/18 मल्टीप्लाई कर देना है, 18 टू 5 टू 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमको मिल चुका है। पूछा है एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कवर, सेम ही, और कितना टाइम 5 सेकंड डायरेक्ट दिया है, इस बार ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो पहला फर्स्ट पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना है, तो सेम हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करेंगे। तो v फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है इस बार 5, इज इन प्लस ए एक्सीलरेशन आपको पूछा है, टाइम कितना दिया है 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया आपका 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज ए आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो आपको मिल चुका है ए, एक्सीलरेशन मिल चुका है यहां से। ओके, अब हमको सवाल दूसरा सवाल करना है, वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकालना है, सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने डाला। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है आपको, कहां दिया है इनिशियल वेलोसिटी, ये 5,
टाइम कितना दिया है आपका 1, सॉरी टाइम आपका 5 प्लस हाफ, बस वैल्यू ही पुट करना है बच्चों। काफी आसान है, काफी आसान सवाल आते हैं। अगर यहाँ से सवाल आया तो आप चुटकी भर में कर लोगे। 5 का स्क्वायर फिर 25, तो ये आपका 5 × 5 25 प्लस 25/2। गलती हुआ क्या? तो 50 प्लस, तो 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो हो गया 50 + 25 मतलब 75/2 कितना हो गया मीटर्स। इतना ही मीटर्स होगा बच्चों अगर इसे सॉल्व करें। और 2 3 6 15 2 7 14 37.5 मीटर्स, ये आपका एस हो गया एस। तो आपको दोनों ही सवाल मिल चुके हैं। एक तो आपका एक्सेलरेशन मिल चुका है 1 मीटर पर सेकेंड का, दूसरा आपका मिल गया डिस्टेंस जो कि 37.5 मीटर्स है। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके हर एक डाउट्स, हर एक जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लाएंगे, लगभग 7 से 8 या फिर 10 न्यूमेरिकल्स लाएंगे और आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे न्यूमेरिकल्स। और आई प्रॉमिस कि आपको एनसीईआरटी के हर एक न्यूमेरिकल्स मैं खुद ही आपको कराऊंगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, और अच्छी तरीके से समझाकर। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।